एक चोर श्यामलाल रहता था। श्यामलाल एक चतुर और चालाक चोर था। हमेशा कुछ न कुछ कारनामे करने की फिराक में रहता। उसी शहर में रॉबर्ट विदेश से घूमने आया था। वो स्टेशन पर उतरा ही था कि श्यामलाल की नजर रॉबर्ट के बैग पर पड़ गई और अपने खेल में माहिर श्यामलाल चोरी करने निकल पड़ा। रॉबर्ट किताब की दुकान से कुछ किताबें खरीद ही रहा था कि श्यामलाल ने अपनी चाल चली। भाई साहब, मैं पहली बार राजस्थान आया हूँ। यहाँ की परंपरा के हिसाब से मुझे किताब दे दो। घड़ी खम्मा जी, घड़ी खम्मा, हिंदी तो अच्छी बोल लेते आप। और ये लीजिए किताब, यहाँ के बहुत ही मशहूर लेखक की है। इसे पढ़ते ही आप आधा राजस्थान तो ऐसे ही घूम लेंगे। हाँ जी जी, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। बस मुझे बता दीजिए वॉशरूम कहाँ पर है? जी उस तरफ, बिल्कुल मुफ्त। हाँ बिल्कुल मुफ्त, जल्दी आओ वरना लाइन लगानी पड़ जाएगी। रॉबर्ट किताब वाले की बात सुनकर वहाँ से बाथरूम चला जाता है कि तभी श्यामलाल ने वहाँ पर उसकी बैग पड़ी हुई देखी और वो बैग लेकर रफू चक्कर हो गया। रॉबर्ट जब वहाँ पर आया तो अपना बैग ना पाकर वो बहुत ही चौंक गया। अरे मेरी बैग, मेरे क्लोथ्स, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया? मैं कहाँ जाऊँ अब? अरे 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 साहब, इतना परेशान मत होइए, जाकर देखिए कोई गलती से तो नहीं ले गया। आजकल यहाँ पर कई केसेस आए हैं कि बैग अदला बदली हो जाती है। वो क्या है कि मैं ग्राहकों में व्यस्त था तो ध्यान नहीं दे पाया। रॉबर्ट रेलवे स्टेशन के बाहर आते ही अपने बैग और सामान को ढूंढने लगता है। कई घंटे ढूंढने के बाद भी जब कुछ भी नहीं मिला तो रॉबर्ट थक हार कर जाकर एक गार्डन में बैठ गया। बहुत जोर से भूख लगी, कपड़े भी चले गए, पैसे भी चले गए, बस जेब में अब 50 रुपए बचे हैं। इसमें मैं क्या करूँगा? रॉबर्ट को परेशान देखकर वहाँ पर प्रेम आ जाता है। प्रेम उसी गांव के सरपंच का बेटा था जो कि खुद भी सरपंच बनना चाहता था। क्या हो गया भाई, इतने परेशान क्यों हो? कोई बात हो गई या किसी ने कुछ कह दिया? मेरा इस गांव में उतरते ही सारा सामान चोरी हो गया। मुझे भूख बड़ी जोरों से लगी है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मैं कहां जाऊं? मैं तुम्हें राजस्थान का फेमस दाल बाटी चूरमा खिलाता हूँ, यहाँ यही प्रसिद्ध है। प्रेम रॉबर्ट पर दया खाकर उसे दाल बाटी चूरमा खिलाने के लिए ले गया। क्यों भाई, ताजा ताजा दाल बाटी चूरमा इन्हें खिला दीजिए, पैसे मेरे खाते में लिख लेना। प्रेम के इतना कहते ही रॉबर्ट ने दाल बाटी चूरमा खाना शुरू कर दिया। डिलीशियस, इतना स्वादिष्ट, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया। बहुत मस्त है, बहुत मस्त। क्यों, अच्छा लगा ना? देखना, हमारे राजस्थान का खाना पूरी दुनिया में नंबर 1 है। मैं तुम्हारा थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू, बस एक मेरी और हेल्प कर दीजिए ना। अरे तुम हमारे मेहमान हो, बोलो क्या मदद करनी है, मैं तैयार हूँ। मुझे व्यापार का अच्छा नॉलेज है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे दाल बाटी चूरमा का बिजनेस खोल दो, यानी कि व्यापार खोल दो। मैं सारे पैसे तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। अगर मुनाफा हुआ तो तुम्हें ज्यादा पैसे दूंगा। अगर मैंने इसे पैसे देकर इसकी मदद की, पूरे गांव में बोलबाला हो जाएगा। सब मुझे ही सरपंच बनाएंगे कि विदेशी की मैंने मदद की, और इसका काम भी हो जाएगा। अरे रॉबर्ट जी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप आज से क्या, अभी से ही हमारे घर के पास वाले दुकान पर ही अपनी दाल बाटी चूरमा बेचना शुरू कर दीजिए। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी। प्रेम की मदद से रॉबर्ट ने दाल बाटी चूरमा की दुकान खोल ली। चंद दिनों में ही पूरे शहर में ये चर्चा फैल गई कि अंग्रेज का दाल बाटी चूरमे का दुकान है। चर्चा इतनी फैल गई कि पूरे शहर के लोग अंग्रेज का दाल बाटी चूरमा खाने आया करते थे। क्यों भाई, अरे मुझे भी दे दो दाल बाटी चूरमा, हमने सुना है कि बड़ा अच्छा बना लेते हो। अरे ये तो यहाँ के लोगों का प्यार है, ये सब मेरे अंग्रेज होने से नहीं, दाल बाटी चूरमा से ज्यादा प्यार करते हैं। 6 महीने के बाद व्यापार इतना बढ़ गया कि रॉबर्ट ने 6 महीने के अंदर ही अपनी बड़ी सी दाल बाटी चूरमा की दुकान खोल ली और प्रेम का सारा पैसा उसे वापस भी कर दिया। आइए प्रेम जी, आइए। आपकी वजह से ही ये सब कुछ हो पाया है। पूरे 6 महीने में मैं इतना सब कुछ कर दिया कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो ना जाने मैं कहाँ होता। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं दोस्त, तुमने मेहनत की और ये सब उसी का फल है। अब बस जैसे मैंने तुम्हारी मदद की, तुम भी मेरी मदद करना। मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, बस बताना आपकी कैसी मदद चाहिए। देखो, सरपंच के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तुम मेरी मदद करो। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, पूरे सरपंच के चुनाव में तुम्हारे साथ रहूंगा। उसी वक्त श्यामलाल की नजर रॉबर्ट पर पड़ जाती है। अरे ये तो वही अंग्रेज है ना, जिसे मैंने कुछ महीने पहले कंगाल किया था। लगता है अब यहीं रहने लगा है, इसे तो मैं फिर से कंगाल करके छोड़ूंगा। प्रेम श्यामलाल को देखकर समझ जाता है कि जरूर उस चोर के मन में कुछ तो खुराफात चल रहा है। रॉबर्ट, तुम अपनी दुकान का ख्याल रखना, कुछ अनहोनी ना हो जाए। रात को जागना, रात को चौकन्ने रहना, और आज रात मैं भी तुम्हारे साथ दुकान पर ही रहूंगा। दोनों मिलकर दुकान का ध्यान रखेंगे, साथ में लकड़ी और कुछ पत्थर रख लो। जरूर। आज रात हम दाल बाटी चूरमा खाकर यहीं सो जाएंगे। मैं तो हमेशा यहीं रहता हूँ, आज आप भी आ जाना, मैं सारा बंदोबस्त कर लूंगा। लकड़ी और पत्थर दोनों दुकान में पहले से ही पड़े हैं। वो क्या है कि कुत्ते बिल्ली रात को तंग ना करे, इसलिए मैंने पहले से ही रखा हुआ है। रात को प्रेम और रॉबर्ट खाना खाकर सो ही रहे थे कि श्यामलाल चोरी करने के लिए अंधेरे में आ गया। लगता है अंग्रेज सो गया है, हाथ साफ कर लेता हूँ। इतना सुनते ही प्रेम और रॉबर्ट ने श्यामलाल को धर दबोचा। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी कहाँ, सब चुरा लोगे? अब जेल चलकर सारी बातें बताना।
प्रेम और रॉबर्ट श्यामलाल चोर को पुलिस के पास लेकर जाते हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। पूरा शहर प्रेम के इस बहादुरी से बहुत खुश हो जाता है। अब मेरे लिए सब कुछ हो प्रेम जी। आपने तब भी मेरी मदद की थी और अब भी मेरी मदद की है। मैं आपके बारे में विदेश जाकर सबको बताऊंगा। फिलहाल तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। अरे मैं आपको कहीं जाने भी नहीं दूंगा। यहाँ के लोगों को आपके दाल बाटी चूरमा बहुत पसंद आए। इसे आप लोगों को खिलाते रहिए और अपना व्यापार अच्छा करते रहिए। शहर और गांव में चर्चा होने लगती है और अपने पिताजी की तरह प्रेम भी शहर का सरपंच बन जाता है।